आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी आप वीडियो देखते हैं तो उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे थे, वो मैं आपको यहाँ पे जो कि एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा जो कि लास्ट तक देखिए ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत न रह जाए, ठीक है। आज हम यहाँ पे देखेंगे जहांगीर के बारे में, और जहांगीर जो है वो बहुत ही शौकीन और यहाँ पे जो कि रंगीन मिजाज का आदमी था, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, तो बस आपको एंड तक देखना है वीडियो को, ठीक है। और आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप ये देख लेते हैं वीडियो कंप्लीट, तो आपको इसमें कोई भी जो कि इसमें प्रश्न छूटेगा नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। और हम इसका यहाँ पे जो कि शॉर्ट नोट देखेंगे, अगर आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो देखिए आज हम यहाँ पे जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम बहुत सारे जो कि अकबर के, हुमायूं के, ठीक है, और जो भी यहाँ पे बाबर हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है मुगल में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जहांगीर के बारे में। चलिए देखते हैं, तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए जहांगीर जो है, सबसे पहले हम इसमें एक जो छोटी सी बात है हम यहाँ पे जान लेते हैं, जहांगीर का पूरा नाम क्या है, ये भी कभी पूछ जाता है आपके एग्जाम में। तो जहांगीर का जो पूरा नाम है ये आप समझ लीजिए। तो भाई देखिए, वैसे तो इसका जो नाम है असली, वो यहाँ पे जो कि सलीम था, ठीक है। लेकिन इसको देखिए बस सलीम के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको जब राजगद्दी मिल गई तो वहाँ पे जहांगीर इसका नाम हो गया, ओके। लेकिन देखिए सलीम ही केवल इसका नाम नहीं है, इसका असली अगर नाम देखेंगे ना, तो इसका नाम असली है मिर्जा नूरुद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम, ठीक है। क्या है भाई? मिर्जा नूरुद्दीन, यानी इनकी जो पत्नी थी नूरजहां, उन्हीं के नाम पर ये थोड़ा सा रखा गया है, ठीक है। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका पूरा नाम है, आप इसको जो कि याद रखिएगा। और इनका जो शासनकाल है वो हम देख लेते हैं। तो 1605 से हमारे यहाँ पे 1627 तक है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। और देखिए बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझा दूंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जहांगीर की जो जन्म है और उसका प्रारंभिक जो जीवन है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जहांगीर के जन्म और यहाँ पे प्रारंभिक जीवन, ठीक है। देखिए जो जहांगीर का जन्म है, यानी मुगल सम्राट जहांगीर का जो जन्म है वो 31 अगस्त, देखिए अगर आप ये नहीं याद करते हैं ना, ये वाला इधर वाला सीन, ठीक है, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये वाला जो कि याद रखिएगा यहाँ पे 1569 में, ठीक है, 1569 में इनका जो कि जन्म हुआ था, ठीक है। तो मुगल सम्राट जो है जहांगीर, इनका जो जन्म है 1569 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर के बेटे के रूप में फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्मे थे, ठीक है। यानी जो सलीम थे, यानी जो यही जिनका नाम है जहांगीर, वो जो है वो अकबर के बेटे थे, और ये फतेहपुर सिकरी के एक शेख सलीम चिश्ती हैं, उन्हीं की कुटिया में इनका जन्म हुआ था। और उनकी कुटिया में देखिए शेख सलीम चिश्ती है ना, तो इन्हीं के नाम पर ही जो कि उस बेटे का नाम, मतलब अकबर के बेटे का नाम सलीम पड़ गया था। यानी देखिए शेख सलीम चिश्ती जो है ना, इन्हीं के नाम पर इनके बेटे का नाम सलीम जो कि पड़ा था, ठीक है। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि जहांगीर के माता का नाम जो है वो मरियम उज जमानी, ठीक है, मरियम उज जमानी था। यानी देखिए जब अकबर ने अपनी जो उनकी पत्नी थी, अकबर की पत्नी जो कि जोधा बाई या फिर उनको हरखा बाई भी कहते हैं, उन्हीं को अकबर ने जो कि मरियम उज जमानी की जो कि मतलब उपाधि दी थी, यानी कि उनको कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से मरियम उज जमानी जो है वो जोधा अकबर को ही कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये उनका जो कि जहांगीर की माता है मरियम उज जमानी, या फिर जोधा बाई या फिर हरखा बाई, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें। उसके बाद से देख लीजिए क्या है हमारा कि सलीम से पहले अकबर की कोई संतानें जीवित नहीं बचती थी, यानी सलीम के जन्म से पहले की बात है, ठीक है। उसकी अकबर की मतलब कोई भी संतानें जीवित नहीं बचती थी, वो मर जाया करती थी, ठीक है। जिसके चलते जो सम्राट अकबर है वो काफ़ी मिन्नतें की, यानी बहुत ही उन्होंने मनौती जैसे मांगा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी मिन्नतें की, और फिर उन्हें बाद में एक जो कि सलीम का जन्म हुआ, यानी उनकी बहुत ज़्यादा मन्नतें करने पर यहाँ पे जो कि सलीम का जन्म हुआ। और जहांगीर को बचपन से में ही सब जो कि सुल्तान मोहम्मद सलीम कह करके पुकारते थे, यानी उनका बचपन में कौन क्या करते थे, यानी सुल्तान मोहम्मद सलीम, ठीक। और जब सलीम छोटे थे, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, सलीम जब छोटे थे तो अब्दुल रहीम खान खाना जो कि अकबर के बहुत ही मतलब नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना को इनका जो कि शिक्षक नियुक्त कर दिया, यानी जो सलीम है उनका शिक्षक नियुक्त कर दिया, और उन्हीं से इन्होंने बहुत सारे शिक्षकों को जो कि शिक्षा प्राप्त किया। कौन कौन सा भाई? तो जहांगीर ने इतिहास, अंगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा जो ग्रहण की, जिससे वह जो कि जहांगीर जो है वो अरबी और फारसी के विद्वान हो गए, ठीक है। देखिए उन्होंने बहुत सारे शिक्षा को प्राप्त किया, किससे? अब्दुल रहीम खान खाना से, ठीक है। आगे देखते हैं जहांगीर के विवाह और उसके बच्चे, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा रंगीन मिजाज का आदमी था, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा भी आएगा। देखिए क्या है इसमें कि हम यहाँ पे
विवाह और यानी बच्चे देख लेते हैं। तो देखिए, अकबर का इकलौता वारिस होने के कारण और वैभव और विलास में पालन पोषण होने के कारण वह जो कि जहांगीर है वो बेहद ही शौकीन और रंगीन मिजाज का हो गया था। तो अकबर का ये इकलौता पुत्र होने के कारण इनका जो मतलब पालन पोषण है वो बहुत ही वैभव विलास, यानी मतलब ये सभी मतलब मदिरा पान करता रहता था, मतलब इस तरह से। और अकबर भी उन्हें कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उनका इकलौता जो कि पुत्र था, ठीक है, यानी वारिस था, तो इसलिए उनको कुछ नहीं बोलते थे, इसलिए वो रंगीन मिजाज का आदमी हो गया था, ठीक है। और देखिए इसने क्या क्या किया है, जिसने करीब 20 शादियाँ की। अब भाई देख लीजिए, इसने 20 शादियाँ की थी और उसकी सबसे चहेती जो थी वो बेगम नूरजहाँ थी, ठीक है, मतलब बेगम नूरजहाँ थी, वो उनकी सबसे चहेती थी, ठीक है। और नूरजहाँ को ही इसने क्या किया कि यहाँ पे नूरे महल की उपाधि को दिया था। ये अब ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि नूरजहाँ को कौन सी उपाधि मिली थी, तो इसको नूरजहाँ को जो जहांगीर है उन्होंने नूरे महल की उपाधि को दिया था, ठीक है। तो नूरजहाँ जो है उनका अगर वास्तविक नाम आप जानना चाहेंगे तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम जो है वो मेहरून निसा है, ठीक है, मेहरून निसा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखिए आगे क्या है कि वहीं उसकी कई शादियां राजनीतिक कारणों से भी हुई, लेकिन उसने की केवल ये एक दो शादी नहीं की, उसने बहुत सारे शादियों को किया है, ठीक है, मतलब 20 से भी और भी ज़्यादा इसने शादियाँ की, और वो राजनीतिक कारण से मतलब जो पसंद आ जाए उससे वो शादी कर लिया करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब वो मतलब उतनी भी मेन नहीं थी जैसे राजनीतिक कारणों के कारण हुआ था केवल, लेकिन इसकी जो 20 शादियाँ हैं, ठीक है, वो हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि 16 वर्ष की उम्र में जहांगीर ने अपनी पहली शादी आमेर के राजा भगवान राज, ठीक है, मतलब भगवान राज जो है वो आमेर के राजा हैं, उनकी राजकुमारी जो थी मानबाई, ठीक है, मानबाई, जिन्होंने जी मतलब उनसे शादी करने के पश्चात इनको यहाँ पे दो बेटे जो कि खुसरो मिर्जा जो है इनका बड़ा बेटा था, मतलब दो बेटों में खुसरो मिर्जा जो है वो सबसे बड़ा बेटा था, जिसके जन्म के बाद जहांगीर ने अपनी पत्नी मानबाई को शाही, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शाही बेगम की उपाधि को दिया था, ठीक है। यानी इसने सबसे पहली मतलब 16 साल की उम्र में जो कि शादी किससे किए थे, तो मानबाई से किया था, और इसके दो बेटे थे जिसमें खुसरो खान सबसे बड़ा था, मतलब खुसरो मिर्जा, ठीक है। और फिर इसके बाद उन्होंने मानबाई को किसकी उपाधि दी, तो शाही बेगम की उपाधि को दिया था। क्लियर इतनी बात। देखिए इसी में से आपके प्रश्न जो कि बनते हैं, ठीक है। देखिए आगे हमारे क्या है कि फिर 1500 यहाँ पे 86 ईस्वी में, ठीक है, 1586 ईस्वी में जहांगीर ने उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, देखिए अभी तो इसने एक शादी किया था, ठीक है, अभी इसने एक शादी किया था 16 वर्ष की उम्र में, किससे, तो यहाँ पे भगवान दास की जो पुत्री थी वो मानबाई से, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि इसने फिर शादी कर लिया किससे, उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, ठीक है। तो इसने जो कि दूसरी शादी किससे की, तो जगत गोसाई से की, और की सुंदरता पर मोहित होकर उसने उनसे विवाह कर लिया, और उनके दो पुत्र हुए और दो पुत्रियां भी हुई, ठीक है, मतलब इनसे भी इनके सुंदरता पे मोहित हो गया और जगत गोसाई से भी शादी कर ली, मतलब तो मतलब जहांगीर जो है वो जिसकी सुंदरता पे मोहित हो जाता था ना उससे वो विवाह कर लिया करता था, ठीक है। तो क्लियर इतनी बात, इसलिए इसको रंगीन मिजाज का आदमी बोला गया, ठीक है, मतलब जो पसंद आए उससे जो कि विवाह कर लेता था। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया कि इसके दो पुत्र और दो पुत्रियां हुई थी आगे चल करके, जिसमें इसने ग्यास बेग, ठीक है, यानी ग्यास बेद जो है उनकी बेटी मेहरून निसा, ठीक है, मेहरून निसा किसको है, तो यहाँ पे नूरजहाँ को ही कहा जाता है, ठीक है, आगे चल के नूरजहाँ की मतलब उसको उपाधि दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेहरून निसा जो कि उर्फ नूरजहाँ, देखिए यहाँ पे दिया गया उर्फ नूरजहाँ को देखा था। अब भाई देखिए, अब उसको भी भाई देख लिया, अब नूरजहाँ को जैसे ही देखा तो उसने निगाह करने का फैसला किया, अब उसको भी देख लिया, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, जिससे उनको निगाह करने का वहाँ पे फैसला कर लिया, और मेहरून निसा को अपने पति अली कुली बेग, ठीक है, मतलब जो मेहरून निसा की पत्नी, मतलब उनका पहले से शादी हो चुका था मेहरून निसा का, ठीक है, उनके जो पति का नाम था अली कुली बेग, फिर उन्हें शेख अफगान के नाम से भी जाना जाता था, यानी अली कुली बेग को शेख अफगान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, मतलब उनकी मृत्यु के बाद ये इनकी विधवा थी, ठीक है, क्या थी, ये अली कुली बेग की विधवा थी, कौन, मेहरून निसा, ठीक है। तो अब देखिए भाई क्या हुआ, तो अब भाई उनकी जब मृत्यु हो जाती है अली कुली बेग की, तो अकबर की सलीमा बेग की सेवा में नियुक्त कर किया जाता है, यानी अकबर की जो पत्नी थी मतलब जो सलीमा बेग थी, ठीक है, उन्हीं की सेवा में जो कि मेहरून निसा को जो कि यहाँ पे उनके सामने उपस्थित किया जाता है, यानी उनकी सेवा में उपस्थित किया जाता है, और उनकी वो सेवा करती है, यानी उनकी दासी थी मेहरून निसा, क्या थी यहाँ पे जो सलीमा बेगम है, ठीक है, उनकी वो दासी थी जो कि अकबर की पत्नी थी। अब भाई सलीमा बेगम जो थी ना वो सबसे पहले बात करेंगे तो वो जो कि बैरम खां था, ठीक है, जो उनके सेनापति थे अकबर के, उनकी वो पत्नी थी। तो अब बैरम खां की मृत्यु के पश्चात फिर वहाँ पे जो कि इनकी पत्नी से उन्होंने विवाह कर लिया था अकबर ने, ठीक है, तो वही सलीमा बेग की ये दासी थी मेहरून निसा। क्लियर इतनी बात। अब इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यानी आपको इसमें याद क्या रखना है, बस केवल आप इतना याद रखिएगा कि जो मेहरून निसा है इनकी ये विधवा थी, ठीक है, अली कुली बेग की विधवा थी, और यहाँ पे जो मेहरून निसा है वो सलीमा बेगम की सेवा में उपस्थित हुए थे, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए मतलब उनके दासी के रूप में वहाँ पे कार्य किया उन्होंने। अब देखिए
मुगल शासक के रूप में जहांगीर, ठीक है। अब मुगल शासक के रूप में जहांगीर ने किस प्रकार से कार्य किया इसको हम देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे साल 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सुल्तान सलीम को, ठीक है, मुगल बादशाह का ताज जो कि पहनाया जाता है, ठीक है। यानी जब भी यहाँ पे 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से जो सलीम है वहाँ पे ताज पहन लेते हैं बादशाह का, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर नाम की उपाधि दी गई, यानी जैसे ही वो ताज पहनते हैं तो वहाँ पे उनको जहांगीर जो कि बन गए, ठीक है। यानी पहले सलीम थे, अब वहाँ पे जैसे ही ताज उन्होंने पहन लिया बादशाह का तो वहाँ पे जो कि सलीम उनको हटा करके उन्हें जहांगीर नाम दे दिया गया था, ठीक है। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो उसके बाद क्या हुआ कि वही जब मुगल जो शासक हैं जहांगीर, इनके जो उम्र है वो 36 साल जब हो गया था, ठीक है। तो उस मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी जो है आदर्श शासक के रूप में संभाली और कई सालों तक मुगल सिंहासन को संभाला, ठीक है। यानी जहांगीर ने भी ताज पहनने के बाद उन्होंने मतलब कि मुगल साम्राज्य जो है उसको मतलब आगे तक जो कि कई सालों तक जो उसने संभाला उस साम्राज्य को, ठीक है। और इसने अपने साम्राज्य में मतलब वैसे तो ये पहले से ही जो कि बहुत ही ज़्यादा मदिरा पान किया करता था, ठीक है। लेकिन इसने सोचा कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसने अपने साम्राज्य में ना जो कि जो भी यहाँ पे दारू यहाँ पे मदिरा पान है, ठीक है, उसको यहाँ पे बंद करवा दिया, ठीक है। यानी ये मतलब अपने साम्राज्य के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किया है जहांगीर, ठीक है। तो उसने सब कुछ बंद करवा दिया। ओके, आगे देखिए इसमें क्या है कि 1615 ईस्वी में, ठीक है, 1615 ईस्वी में जहांगीर ने अपना सबसे पहला जो सैन्य अभियान है मेवाड़ के शासक अमर सिंह के खिलाफ चलाया था, ठीक है। और दोनों के बीच में 1615 ईस्वी में शांति संधि हुआ था। यानी सबसे पहला जो कि अभियान किसने किसके समय में चलाया था, तो मेवाड़ के जो राजा हैं वो अमर सिंह, ठीक है, उनके खिलाफ जो कि चलाया था और बाद में चल करके 1615 ईस्वी में ही उनकी जो कि संधि उनके साथ हो गई। मतलब कि क्या हुआ कि देखिए सबसे पहला जो अभियान किया गया था 1500, ठीक है, 1567 ईस्वी में, ठीक है, जो कि सबसे पहले जो कि अकबर ने जो कि अभियान किया था यहाँ पे मेवाड़ के राजा उदय सिंह के खिलाफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1576 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1576 ईस्वी में फिर महाराणा प्रताप के खिलाफ चला गया था। यानी अकबर ने दो बार जो कि एक बार उदय सिंह के खिलाफ और एक बार महाराणा प्रताप के खिलाफ जो कि चलाया था अभियान, ठीक है। और फिर बाद में चल करके अब फिर देखिए मतलब उन्होंने उसको खत्म तो नहीं कर पाया था महाराणा प्रताप के बीच, क्योंकि महाराणा प्रताप और जो अकबर है उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें ना ही तो यहाँ पे अकबर को जीत मिली और ना ही राणा प्रताप को हार, ठीक है। मतलब कोई भी उसमें हारा और जीता नहीं था। तो अब वहीं पे यहाँ पे अमर सिंह जो है वो राणा प्रताप के बाद जो है वो अमर सिंह वहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही ये जो कि अपना जो कि सैन्य अभियान करता है ना जागीर, तो ये जो कि उनके मतलब कि उनसे अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अधीनता स्वीकार करने के पश्चात फिर अमर सिंह जो है उनसे वो संधि कर लेते हैं। और फिर इन्होंने मतलब कि इनको बहुत ही पछतावा हुआ, अमर सिंह को आत्मग्लानि हुई कि देखिए मेरे जो पूर्वज थे यानी जो उदय सिंह थे, राणा प्रताप थे, उन्होंने जो कि हार नहीं मानी थी, लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। और इसने जो कि आत्मग्लानि हुआ इससे बहुत कि मतलब कि मैंने उसके अधीनता को स्वीकार कर लिया है, इसलिए ये मतलब कि अपना राजपाट छोड़ करके और अपने बेटे कर्ण को जो कि अपने राजपाट दे करके और वहाँ पे चले गए, ठीक है, मतलब कि संन्यास में चले गए, ठीक है। तो यह आप याद रखिएगा, इनका 1615 ईस्वी में इनका संधि हुआ था, ठीक है, शांति संधि हुआ था और ये जो कि संन्यास पे चले गए थे, ठीक है। क्लियर। देखिए अब मैं मतलब कि मेवाड़ के जो राजा थे वो अब यहाँ पे जो कि कर्ण हो गए थे, इनके मतलब पुत्र थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या, चित्रकला और न्याय, ठीक है। यानी इसे चित्रकला का बहुत ही शौक था, ये पेंटिंग बहुत ही बढ़िया बनाया करता था, ठीक है। चित्रकला बनाने में बहुत ही मतलब कि अच्छी अच्छी पेंटिंग को बनाया करता था और न्याय के लिए इसने बहुत प्रसिद्ध है, मतलब कि इसने न्याय की जो कि जंजीर को बनवाया था, ठीक है। आगे देखिए इसमें आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मुगल सम्राट जो जहांगीर था वो चित्रकला का बेहद शौकीन था, ठीक है। वे अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र जो कि इकट्ठे करते रहते थे और इसने चित्रकला को बढ़ावा दिया। अब देखिए इसने बहुत सारे जो कि चित्र यानी पेंटिंग को इकट्ठा करता रहता था, ठीक है, जहांगीर, और इसने चित्रकला को भी बढ़ावा दिया। यानी इसके समय में चित्रकला जो है वो मतलब कि इसकी मतलब बहुत ही बढ़ावा मिला इसके समय में, यानी जहांगीर के समय में चित्रकला को बढ़ावा मिला था, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए फिर जहांगीर ने क्या किया है कि न्याय व्यवस्था को ठीक रखने की ओर जो कि विशेष ध्यान दिया, यानी जो न्याय व्यवस्था है उसको यहाँ पे सही करने का ध्यान दिया, ठीक है। उसने क्या किया है कि बहुत सारी घंटियों को लटकवा दिया, यानी देखिए एक जो कि घंटी को मतलब बाहर बनवा दिया, जैसे कि उसका किला है बाहर में यहाँ पे घंटी जो कि बहुत ही बड़ा बड़ा घंटी जो कि बनवा दिया और इसका जो कनेक्शन था ना वो एकदम उसके रूम में था यानी घर में, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे इसको कोई भी इसको मतलब मजबूरी या फिर जो भी इसका कोई भी चोरी हो जाता था कुछ भी चीज़ तो आता था, इसको घंटी को बजाता था, जैसे टंटाया जाता था यहाँ पे इसका और यहाँ पे उठ के आता था, भाई पूछता था कि हाँ भाई क्या हुआ, फिर उसका सोल्यूशन उसको देता था, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही मतलब जंजीर की मदद से इसने घंटी बनवाया था, ठीक है। तो आपको याद होगा ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो दो चीज़ आप याद रखना है, एक चित्रकला के लिए यानी पेंटिंग का शौक रखता था और एक न्याय के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। क्लियर इतनी बात। इसी प्रकार से जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो भी विक्रमादित्य की उपाधि को लिए थे, यानी वो भी न्याय न्याय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है।
और इसने क्या किया कि जहांगीर ने शराब पर पाबंदी लगवा दिया। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया, इसने शराब और पे सब पर पाबंदी लगवा दिया, क्योंकि ये मतलब जानता था कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसलिए उसको जो कि बंद करवा दिया। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है कि इनकी आत्मकथा और मृत्यु की हम बात कर लेते हैं। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है वो क्या है, तो अब देखिए इसकी आत्मकथा की बात कर लेते हैं। तो जहांगीर जो है वो लिखने का काफ़ी शौकीन था, यानी इसको लिखाई पढ़ाई में वैसे तो इसने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया था, हिंदी उर्दू या मतलब कि बहुत सारे फारसी भाषाओं का इसने वो विद्वान हो गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखने में और काफ़ी इसको मतलब शौकीन था, उसको पढ़ने लिखने में बहुत ही मज़ा आता था। ठीक है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तुझू के जहांगीर। ठीक है, यानी मतलब कि जो जहांगीर है उसने अपनी एक किताब यानी आत्मकथा एक लिखी थी। क्या लिखी थी भाई? तुझू के जहांगीरी। जैसे तुझू के बाबरी उसने लिखा था बाबर ने, वैसे इसने तुझू के जहांगीरी को लिख दिया। ठीक है, और फिर मतलब कि इसने पूरा तो नहीं कर पाया अपनी आत्मकथा को, और यहाँ पे जो आत्मकथा है उसको पूरा किसने किया है? तो मौतबिंद खान ने। ठीक है, मतलब मौतबिंद खान ने इसी तुझू के यहाँ पे जहांगीरी को इसने पूरा किया, यानी इसने जो जहांगीर है उसने मतलब उसको आत्मकथा को लिखना स्टार्ट किया, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया था, जिसको बाद में चल करके मोतबिंद जो है, मोतबिंद, इन्होंने तुझू की जहांगीरी को जो कि पूरा किया। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो कि तुझू के बाबरी को पूरा किसने किया? ठीक है, तो मोतबिंद ने पूरा किया था। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तो तुझू के जहांगीर। ठीक है, आगे देखिए जहांगीर की मृत्यु जो है वो 28 अक्टूबर, देखिए आप जरूर नहीं है कि याद करेंगे, आप ये भी याद कर सकते हैं। तो इसका जो कि शासनकाल है 1605 से लेकर के 1600 यहाँ पे 1627 तक ये चला था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1627 में इसकी जो कि कश्मीर से वापस लौटते समय यहाँ पे भीमवार नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मतलब जब कश्मीर से वापस आ रहा था, मतलब उधर अभियान करके, तो उधर से आते समय में इसकी जो कि मृत्यु हो गई भीमवार के नामक स्थान पे। ठीक है, और इसमें आप एक बार याद रखिएगा, तो सभी बेटों में एक जो कि उसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था खुर्रम, यानी जो खुर्रम है उसने क्या किया था, उसने जो कि उसको दक्षिण भारत में, यानी जो ये भारत है, ठीक है, तो इसमें जो दक्षिण भारत का एरिया था यहाँ पे बीलापुर था, गोलकुंडा था, ठीक है, इसको जीतने के लिए जहांगीर ने उसको भेजा था यहाँ पे। ठीक है, तो जब खुर्रम ने ये बीजापुर गोलकुंडा को जो कि जीत करके आया, तो उससे बाद में चल करके उसने उसको कहा कि भाई खुर्रम तुम पे जो नाम जचता नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ पे जो कि शाहजहाँ की उपाधि ले लो, यानी तो उसने उसको बाद में चल करके शाहजहाँ की उपाधि को दिया था, यानी शाहजहाँ। ठीक है, मतलब जब उसको जीत करके आया ना, तो शाहजहाँ, यानी इसमें जो शाह का मतलब है ये मतलब कि राज करेगा, और जहाँ मतलब पूरी दुनिया पे, यानी पूरी दुनिया पे राज करने वाला। ठीक है, तो उसको यहाँ पे शाहजहाँ की उपाधि दिया, और शाहजहाँ ही आगे चल करके जो कि यहाँ पे इसका जो कि शासक बन जाता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो शाहजहाँ इसके बाद यहाँ पे बन जाता है। तो फिर यहाँ पे शाहजहाँ जो है वो 1627 यानी 1627 से लेकर के और यहाँ पे 1600 यहाँ पे 56 तक जो कि शासन करता है। ठीक है, तो क्लियर इतनी बात? यहाँ तक जो कि अब यहाँ पे शासन शाहजहाँ का चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो अगला शासक है वो शाहजहाँ आता है, तो शाहजहाँ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी जो मतलब कब्र है, इसको कहाँ पे दफनाया गया था? तो शाहदरा। ठीक है, शाहदरा के रावी नदी के किनारे जो कि इसको दफनाया गया था। ठीक है, मतलब इसका जो मकबरा था वो यहाँ पे शाहदरा के रावी नदी के किनारे जो कि दफना दिया गया था। ठीक है, और हाँ इसमें एक बात और जो कि छूट गया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो क्या पूछता है कि इसका सबसे बड़ा बेटा था, यानी मतलब इसने कई शादी की, तो उसमें से एक दूसरी पत्नी का इसका सबसे बड़ा बेटा था, क्या था नाम उसका? जो कि खुसरो मिर्जा। ठीक है, तो खुसरो जो था, खुसरो ने क्या किया कि उसको अपने लालच में आकर के, यानी उसको अब सोच रहा था ना कि अब भाई इसको हटा करके हम यहाँ पे शासन करें, मतलब जहांगीर को हटा करके शासन करें। ठीक है, तो खुसरो ने क्या किया ना कि उसके खिलाफ ही मतलब कि यहाँ पे जो कि उसको लालच उत्पन्न हो गया, और उसने जो कि जहांगीर के विद्रोह मतलब खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। तो अब खुसरो ने जो कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया लालच में आकर के, तो फिर जहांगीर ने भी इसको मारने का प्लान बना लिया कि भाई ये हमारे लिए बहुत ही आगे चल के दिक्कत कर सकता है। तो अब जैसे ही मतलब इसको मारने के लिए गए, तो खुसरो खान जो है, मतलब खुसरो मिर्जा जो है, उसको जो कि सिखों के 5वें गुरु जो हैं अर्जुन देव, ठीक है, मतलब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उनको जो कि शरण दे दिया। यानी जो खुसरो हैं, ठीक है, खुसरो को कि किसने जो कि यहाँ पे शरण दिया था? तो 5वें जो गुरु थे अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव ने जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं, उन्होंने उनको जो कि शरण दे दिया, जिसके कारण जहांगीर जो है वो अर्जुन देव को जो कि यहाँ पे हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये कभी पूछ देता है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। मतलब 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे उनकी हत्या किसने किया था? तो यहाँ पे जहांगीर ने किया था। क्लियर इतनी बात? तो ये आपसे प्रश्न पूछता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था। ठीक है, आई होप आपको पूरा जो कि समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपको जो इसका पीडीएफ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैंने आपको जो भी यहाँ पे बताया, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें से आपको एक भी प्रश्न जो कि छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।